मित्रों, कल मैंने आपसे दो बातें की और आज फिर मैं आपके सामने कुछ उसी संदर्भ को लेकर नई बातें सामने रखता हूँ। हम शिक्षित किसे मानते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है कि शिक्षित व्यक्ति कौन है? शिक्षित व्यक्ति वो नहीं है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर है या किसी भी प्रोफेशन से, जैसे डॉक्टर है, किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि क्वालिफाइड हो गया है, वो जज हो गया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो शिक्षित हो। शिक्षित होने के लिए जो शिक्षा का जो परिभाषा है, जो शिक्षा की जो परिभाषा है, उसे हमें समझने की जरूरत है। एक किसान खेत में काम करता है, फसल उगाता है, समय पर पानी देता है, फसल किस समय कौन सी होगी, किस मिट्टी पे कौन सी फसल होगी, कैसा बीज लगाया जाना चाहिए, कितना खाद दिया जाना चाहिए, ये उसकी दैनिक प्रक्रिया में आ जाती है और वो लाखों लोगों के लिए अनाज पैदा करता है और उसे वो वितरित करता है, बिक्री करके वो अपना भी पेट पालता है। तो शिक्षित वो व्यक्ति हुआ जो बिना कुछ बोले समाज के उत्थान में लगा हुआ है। भले ही आज हम उसे गरीब मानते हैं, गरीब तो आप भी थे। आप आज पढ़ लिख लेने के बाद आपने पैसे कमा लिए, तो जज बन जाने के बाद आपको सारी सुविधाएं मिलने लगी। आपके बेटे बेटियां भी जज बन गई, वकील बन गए, सरकारी खजाने से आपको पैसे मिलने लगे, करोड़ों की दौलत आपको सरकार देने लगी और आप सरकार के पक्ष में फैसले करते। और यदि आपको कोई ये व्यक्ति कह दे कि आपने सरकार के पैसे लेकर, घूस लेकर, सरकार से घूस लेकर आप फैसले देती हैं या देता है, तो आपको लगता है ये अदालत की अवमानना है। ये कैसी अवमानना है? एक जज सुप्रीम कोर्ट में बैठकर एफआईआर की सुनवाई कर रहा है। बिहार से उसने सुनवाई शुरू की। आप 14 व्यक्ति को ले आइए अदालत में, जिसे चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है। तो हम सारी प्रक्रिया को रोक देंगे। लीजिए भाई, ये 14 व्यक्ति आ गए, आप इधर उधर करते करते बिहार में चुनाव करवा दिए, लाखों लोगों के नाम काट दिए। और नाम किनके काटे? जाति आधारित पर प्रमाणित हो चुका है, ये जाति आधारित पर नाम काटे गए। आपको बंगाल में जाति आधारित पर नहीं समझ में आया तो आपने टाइटल आधारित एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। वहाँ आपने 27 लाख वोटों को काट दिए, 90 लाख वोटर के नाम आपने वहाँ पर उड़ा दिए और आप चुप हैं। और आपको यदि कोई सवाल करता है कोर्ट के अंदर, तो आप उसे अनाप शनाप जो कुछ भी बोल देते हैं। हमने कोविड में भी देखा है कि प्रोफेशन में जुड़े लोगों ने किस प्रकार समाज को शोषित किया। रातों रात आपके घर बिके,
जमीन बिकी, जायदाद बिके, संपत्ति बैंक से खाली करके के आपके चरणों उन्होंने छीन ली, लूट ली और सरकार चुप रही। ये व्यवस्था शिक्षित व्यक्तियों की थी, तो ये शिक्षित व्यक्ति नहीं है। यदि कोई इंजीनियर मकान बनाता है या पुल बनाता है, वो पुल बनने के साथ ही ढह जाता है, तो वो शिक्षित व्यक्ति कैसे हो गया? हमें शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा को समझना होगा। यदि जिस व्यक्ति में शिक्षा के प्रति सम्मान नहीं हो, जिस व्यक्ति में ये घमंड आ चुका कि वो एक जज हो चुका है, जिस व्यक्ति में ये अभिमान हो चुका है कि वो सरकार उसके साथ है, वो जो भी करेगा, गलत करेगा तो भी सरकार उसे कुछ नहीं बोलेगी, ऐसे व्यक्ति समाज की धरोहर नहीं हो सकती, समाज की संपत्ति नहीं हो सकती, समाज का हित कभी नहीं कर सकती। हमें यह समझना होगा कि शिक्षित व्यक्ति कौन है। जो मजदूर काम कर रहे हैं वो भी शिक्षित है। यदि वो फैक्ट्री में काम ना करे तो उत्पादन कैसे होगा? यदि खेत में किसान काम न करे तो फसल कैसी होगी? यदि सुपर नाले को साफ न करे तो गंदगी साफ कैसे होगी? ऐसी बातें जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें शिक्षा की परिभाषा को नए सिरे से करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि शिक्षा को हम व्यवसाय क्यों बनाएं। भारत के पास इतनी बड़ी मानव ऊर्जा शक्ति है, जिसे हम प्राथमिक स्तर से तैयार करना शुरू करें तो वो 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, 20 साल में भारत की तकदीर को बदल देगी। वो ऊर्जा शक्ति, एक बच्चे को जब हम तैयार करते हैं, उसे शिक्षित करते हैं, उसे एक ढांचे में ढालते हैं कि ये 20 साल का जो इन्वेस्टमेंट है सरकार का, 20-22 साल का जो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है उस बच्चे के प्रति सरकार का, आप उससे लाख गुना ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं। देश को समृद्धि मिलती है, आर्थिक इनकम से उसके परिवार का विकास होता है और जो धन संपदा उसकी ऊर्जा से उत्पन्न होकर के राष्ट्र के बैंक खातों में जमा होती है, वो राष्ट्र की संपत्ति होती है। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। आज हमारा ध्यान स्कूलों को बंद करने में, स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करने में, कि जिनके पास इन 20-50 सालों में पैसे हो गए हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा दें, और जिनके पास नहीं है वो अपने बच्चों का भविष्य अपने ही तय करें। इसे शिक्षा नहीं कहते।
शिक्षा करना है, शिक्षा की बात यदि करनी होगी तो नकली डिग्रीधारियों से शिक्षा की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें शिक्षा से तो कोई लगाव ही नहीं था। वो शिक्षा के प्रति यदि सजग होते तो वो ईमानदारी से पढ़ते। यूनिवर्सिटी खड़ी करके यूनिवर्सिटी पैदा करके अपनी यूनिवर्सिटी हम अपने पैसे से पैदा करके हमारे बच्चों को पढ़ा करके हम डिग्री दे दें, ये शिक्षा नहीं है। नीट की एग्जामिनेशन के पेपर आउट करके हम अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बना दें, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा के लिए देश को सजग होना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।